नमस्कार बच्चों, हम नीति शतक पढ़ रहे हैं और नीति शतक में हमने 25 श्लोक अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मूर्ख व्यक्तियों के बारे में पढ़ा और स्वाभिमानी विद्वान व्यक्तियों के बारे में के स्वभाव के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में अब हम आगे स्वाभिमानी और चापलूस व्यक्तियों की प्रकृतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज से हम 26वां श्लोक प्रारंभ करें। 26वें में देखिए क्या है कि स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषो मेति न च ततश्च शुग्धा शांतये सिंभो जम्बूकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्व कृच्छगतो अपि वांछन्ति जनः सत्वानुरूपम फलम। कह रहे हैं सत्व अपने शक्ति के अनुरूप ही फल चाहते हैं लोग। अब जिसमें जैसी शक्ति होती है, जिसमें जैसा मान होता है, स्वाभिमान होता है, वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। जैसे कि इन्होंने कुत्ते और शेर का उदाहरण देते हुए कहा है कि जो स्वा यानी कुत्ता जो है वह थोड़ी सी स्वल्प स्नायु, थोड़ी सी नाड़ियों से युक्त और वसाव से कम और थोड़ी सी वसा चर्बी लगी हुई ऐसी मलिन और निर्मांसम अपि मांस भी नहीं होता, जिसमें ऐसी मलिन हस्तिकम हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके पारितोषमेति संतुष्ट हो जाता है। न च ततश्च क्षुधा शांते, जबकि वह उसकी क्षुधा यानी भूख को शांत करने के लिए भी सक्षम नहीं होती है। वह हड्डी जिसमें थोड़ी सी नाड़ियाँ होती है, थोड़ी सी चर्बी होती है, मांस होता नहीं है, मलिन भी होती है, उसी को लेकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, उसको चाटते रहता है। जबकि सिंह जो है, सिंहो जम्बूकम अंकम आगतम अपि, गीदड़ यदि सिंह के गुफा में भी आ जाए, उसके बिल्कुल पास आ जाता है, तब भी त्यक्त्वा उसको छोड़कर निहंति द्वीपम, हाथी को मारता है वह। यानी कि जिसमें जैसी शक्ति होती है, कुत्ते में उतनी ही शक्ति है कि कहीं घूमते हुए उसको कोई हड्डी मिल गई, उसी से संतुष्ट होकर बैठ जाता है। जबकि सिंह जो है पास में आए हुए जम्बू को भी नहीं मारता, बल्कि वह शक्तिशाली है, राजा है, जंगल का है, समृद्ध है, अपनी शक्ति से संपन्न है, तो वह अपने बराबर के व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, यानी हाथी को मारता है वह। सर्व कृच्छगतो अपि, सभी लोग शक्ति के अनुसार ही संकट में प्राप्त हुए भी, कृच्छगतो यानी संकट में आए हुए भी लोग अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर शक्तिशाली है किंतु कष्ट आ गया है तो वह किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हैं, अभी तो अपनी शक्ति, अपने स्वभाव के अनुरूप ही फल चाहते हैं। फिर कह रहे हैं अगले श्लोक में, लांगूलम चालयनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनश्च स्वापिंडस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतै च भुंक्ते। कि श्वा यानी कुत्ता, इसमें फिर से एक कुत्ते और एक हाथी का उदाहरण देते हुए कवि समझा रहे हैं कि चापलूस और धीर गंभीर व्यक्ति कैसे होते हैं। कि कुत्ता जो है वह एक रोटी के लिए लांगूल चालनम, अपनी पूंछ को हिलाता है, चरणावपातम, पैरों में लोटपोट होता है, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम, भूमि पर गिरकर अपना मुख और पेट दिखाता है, स्वापिंडस्य कुरुते, पिंड के लिए करता है। ऐसे कुत्ता जो है यह एक रोटी के टुकड़े के लिए करता है। किंतु गज पुंगवस्तु, जो लेकिन हाथी है, श्रेष्ठ हाथी, गज पुंगव जानवरों में श्रेष्ठ है, जो धीर है, गंभीर है, ऐसा हाथी जो है वह क्या करता है, धीरम विलोकयति, धैर्य से देखता है। जब उसको चारा डाला जाता है तो बड़े धैर्य से वह देखता है। और चाटु शतई च भुंक्ते, और 100 प्रकार से सैकड़ों मनोहार करने के बाद में, सैकड़ों शतई यानी 100 प्रकार से मनोहार करने के बाद में, चाटू यानी कि चापलूसी करने के बाद ही खाता है। ऐसे नहीं कि भाग के खाने बैठ जाए, नहीं, उसकी 100 प्रकार से चापलूसी की जाती है, तब वह खाना प्रारंभ करता है। फिर कह रहे हैं, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन वंशो याति समुन्नति। कि परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तनशील इस संसार में
कौन नहीं मरता और कौन जीवित नहीं होता, कौन उत्पन्न नहीं होता है। परिवर्तनशील होता है संसार, उसमें रोजाना कई मनुष्य मरते हैं और कई मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स जातो येन जाते, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है जिसके उत्पन्न होने से वंशो याति समुन्नति, वंश जो है वह उन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात परिवर्तनशील संसार में रोजाना कई लोग मरते हैं, कई पैदा होते हैं, किंतु जिसके पैदा होने से पूरा वंश उन्नति को प्राप्त करे वही पैदा हुआ माना जाता है। उसी का पैदा होना है, बाकी तो व्यर्थ ही है। फिर कह रहे हैं कुसुम स्तवकस्य एव द्वयी व्रति मनस्विन है मूर्धनि व सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा, कि फूलों के गुच्छे के समान, कुसुम स्तवकस्य एव, फूलों के गुच्छे के समान ही द्वयी वृत्ति मनस्विन है, मनस्वी लोगों की, स्वाभिमानी व्यक्तियों की भी दो ही प्रकार का व्यवहार होता है। या तो वे संसार के मूर्धनि यानी सिर पर विराजमान रहते हैं, अथवा वन के एकांत में ही बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे फूल होता है, या तो वह उगा है तो उसको तोड़कर देवता के सिर पे चढ़ाया जाता है, अथवा वह वहीं वन में अपने व्रंत पर ही बिखर कर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मनस्वी लोग होते हैं, या तो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं या चुपचाप ही अपना जीवन बिता देते हैं। फिर कहते हैं सत्यन्ते अपि बृहस्पति प्रभवतयः संभावितः पंचशा, स्थान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि आहु न वैरायते, द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो, भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषा आकृति, संति अन्ये अपि, और भी हैं बहुत सारे बृहस्पति आदि प्रभावशाली नक्षत्र। यहाँ पर अंतरिक्ष का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बृहस्पति आदि बड़े बड़े और भी नक्षत्र हैं इस अंतरिक्ष में, जो कि सम्मानित भी हैं। 5-6 और हैं, पंचशा यानी 5-6 और भी सम्मानित नक्षत्र हैं, सम्मानित ग्रह हैं यहाँ पर। तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते, लेकिन उनके प्रति राहु का कोई बैर नहीं है, क्योंकि विशेष विक्रम रुचि, वह विशेष पराक्रम वाले उसी में वैर रखता है राहु भी। देखो द्वावेव ग्रसते, दो को ही खाता है, दिवाकर निशा प्राणेश्वर, दिवाकर यानी सूर्य और निशा प्राणेश्वर यानी चंद्रमा, भास्वर वो भी कब, जब वो बहुत चमकीले होते हैं, उन्हीं के पर्व के दिन। भ्रातः भाई, देखो पर्वणी, पर्व के दिन उन्हीं को खाता है वह, यानी कि इस, और कैसा है, दानवपति, वह दानवपति जो कि शीर्षावशेष आकृति, केवल सिर मात्र उसका शेष बचा हुआ है, ऐसा। तो इस श्लोक के पीछे एक कहानी है क्या, कि वह जो विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत का विभाजन देवताओं और असुरों में करना चाहा था, तब उस समय राहु जो देवता बनकर, राहु एक असुर था जो कि देवता बनकर अमृत पी गया था, और अमृत जैसे उसके मुंह में गया उसको पहचान लिया गया चंद्रमा और सूर्य के द्वारा, और चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु से कहा कि यह तो असुर है, और विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालकर राहु का सिर काट दिया, और वह 2 ग्रहों में बदल गए, राहु और केतु। जो राहु है वह सिर मात्र रह गया, और जो केतु जो धड़ था वह अलग हो गया। तो यह जो है वही वह राहु चंद्रमा और सूर्य को ग्रस लेता है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं वह, उसका क्या माना जाता है, हम यह मानते हैं कि राहु उनको ग्रस लेता है, उनको खा लेता है, और क्योंकि थोड़े से समय के लिए होता है तो इसलिए वह जैसे ही गले से नीचे उतरते हैं वापस चमकने लगते हैं। और यह कब होता है, यह उन्हीं के पर्व के दिन, यानी अमावस और पूर्णिमा पर जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा होता है, उसी समय वह उसका ग्रहण काल होता है। और सूर्य भी अमावस्या के दिन ग्रहण होता है उनका, तो पर्व के दिन इनका ग्रहण होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि और भी बृहस्पति आदि देवता नक्षत्र हैं, किंतु राहु जो है वह विशेष पराक्रम वाले इन चंद्रमा और सूर्य में ही वैर रखता है और इन्हीं को ग्रसता है, अन्य को नहीं।
तो जो शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं वे अपने बराबर की शक्ति वालों लोगों से ही टकराते हैं, उन्हीं से वैर रखते हैं, अपने से तुच्छ शक्ति वाले व्यक्तियों से बैर नहीं रखते हैं। फिर कह रहे हैं वहति भुवन श्रेणीम शेष फणाफल फलक स्थिताम कमठपतीनां मध्ये पृष्ठम सदा च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिर आदरात अह महताम निसीमाश्चरित्र विभूतये। कह रहे हैं कि वहन करते हैं भुवन श्रेणी शेष है, इस पूरी पृथ्वी को, भुवन श्रेणी यानी कि अनेक भुवन है जिसमें त्रिभुवन समूह है, जो अनेक भुवन होने का मतलब है कि ध्युलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ऐसी इस पृथ्वी को के पूरे समूह को जो धारण करते हैं वह कौन है? शेषनाग। अपने फल पर, अपने फण पर उसको पूरा धारण करे हुए हैं। और कमठपति नाम मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, और उनको भी जो कमठपति हैं, जो कछुए हैं, कूर्मराज हैं, वे अपनी पीठ पर धारण किए हुए उन शेषनाग को भी। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधीन आदरात, और उन कूर्मराज को भी समुद्र ने अपनी गोद में आदर के साथ इस धारण किए हुए हैं। अहो महतामनी सीमाश चरित्र, जो महान लोग होते हैं उनकी चरित्र विभूतियों की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान चरित्र हैं, उनकी चरित्र की संपत्तियों की या चरित्र की महिमाओं की कोई सीमा नहीं है। उनके चरित्र में इतनी अच्छाइयाँ होती है कि कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन्होंने शेषनाग, कछुए और समुद्र का उदाहरण दिया है। मान्यता के अनुसार हम ये जानते ही हैं कि पृथ्वी को, शास्त्र मान्यताओं के आधार पर पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फण पे उठा रखा है। उस शेषनाग को कूर्मराज ने अपने पीठ पर धारण किए हुए है, और उन कूर्मराज को भी समुद्र ने अपने गोद में धारण किया हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो ये सब अपनी महानता के कारण ही इतना बाहर वहन किए हुए हैं। फिर कह रहे हैं वरम पश्चात छेद है समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई उदगच्छ बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषार आद्रे सूनो अह पितरी क्लेश विवसे न च असौ संपातः पयसी पयसाम पत्युरुचित है। कह रहे हैं इसमें भी एक कहानी आई हुई है कि हिमालय के पुत्र मैनाक कह रहे हैं कि उठती हुई तीव्र अग्नि की ज्वाला से भयानक और मदोन्मत्त इंद्र के द्वारा जब वज्र के प्रहारों से हिमालय के पुत्र मेनाक के पंखों का काटना अच्छा है, तुरंत कट जाना ही अच्छा। मतलब कि मेनाक जो हिमालय का पुत्र है उनके पंखों का कट जाना अच्छा था, किंतु पितृक्लेश विवश अपने पिता को विपत्ता में छोड़कर न च असौ संपातः पयसी पयसाम प्रत्युचित है, उचित नहीं था समुद्र में जाकर छिप जाना। अब इसमें भी एक कहानी छिपी हुई है। इसमें क्या कहानी छिपी हुई है कि यह मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि जो ये बड़े बड़े पर्वत हैं इनके पहले पंख हुआ करते थे और ये उड़कर कहीं भी बैठ जाते थे, और कहीं पर अगर आबादी वाले क्षेत्र में बैठ गए तो उस पूरी आबादी का नाश हो जाता था। तो इंद्र ने क्रोध में आकर इन सारे ही पर्वतों के पंख काट दिए। उस समय जो हिमालय का पुत्र मेनाक है वह अपने पिता हिमालय को तड़पता हुआ छोड़कर जाकर समुद्र में छिप गया। तो वो कह रहे हैं कि अपने पूज्य पिता को विपत्ति में छोड़कर छिप जाना एक बहुत बड़ा अपराध है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने पिता को विपत्ति में छोड़कर जाकर समुद्र में छिप गए। यह गलत किया, जबकि उनके भी पंख कट जाते और वह कहीं पर स्थित हो जाते। ये पहाड़ उन्हीं का, आज जो पहाड़ हम देखते हैं ना, ये शास्त्र किंवदंतियों के आधार पर ये वे ही पर्वत हैं जो उड़कर इधर उधर बैठ जाते थे। इंद्र ने इन सब के पंख काट कर इनको एक जगह स्थिर कर दिया, ऐसा मान्यता है। तो उस मान्यता के आधार पर ही इस श्लोक का निर्माण किया गया है कि मेनाक के भी पंख कट जाते तो उचित था
ना कि समुद्र में जाकर उसका छिप जाना उचित था। फिर कह रहे हैं कि यद चेतनो अपि पादै स्पृष्ट है प्रज्वलति स वितुन कांत है तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृत निकृतिम कथम सहते। यद चेतनो अपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति कि सूर्य की किरण, सवितु यानी सूर्य की किरणों से छुआ हुआ अचेतन होते हुए भी जो सूर्यकांत मणि है, सवितुन कांत है यानी कि सूर्यकांत मणि है, वह आग उगलने लगता है। सूर्य की किरणों से छुआ गया यानी कि सूर्यकांत मणि जो होता है वह, अगर हम उसे सूर्य की किरणों के सामने रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वह आग उगलने लगता है, अर्थात इतना गर्म हो जाता है कि अगर उसको हाथ में ले लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसी में यही कहा गया है कि सूर्य की किरणों से छुआ गया वह निस्तेज होता हुआ भी, जिसमें कोई चेतना नहीं होती है, ऐसा भी वह आग उगलने लगता है। तो तेजस्वी पुरुष प्रकृत निकृतिम कथम सहते, तो जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सहन कर सकता है। सूर्यकांत मणि तो उसका नाम भी वही है, सूर्यकांत, सूर्य का मणि, सूर्यमणि। वही जब सूर्य के प्रकाश से अपमानित होकर इतनी उज्ज्वलित हो जाती है कि वह दूसरे का हाथ जला सकती है, तो जो तेजस्वी पुरुष होता है वह दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है। फिर कहते हैं सिंह शिशु अपि निपतति मदन मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्वताम न खलु वयस्य तेजसो हेतु। कि सिंह का बच्चा भी, सिंह शिशु अपि, सिंह का जो छोटा बच्चा होता है वह भी मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद से मैले कपोल स्थल वाले यानी कि जवान हाथी जो होता है उसके कान से एक प्रकार का पदार्थ निकलता रहता है जिससे वह, उसका कपोल स्थल जो है वह मलिन हुआ रहता है। तो वह जवान हाथी का एक पहचान चिन्ह है। जो नवीन जवान हुआ है हाथी, जो अभी युवा हाथी है, उसका पहचान है। तो ऐसे हाथियों पर निपतति गिरता है, अर्थात आक्रमण करता है। सिंह का बच्चा भी नवीन हाथियों पर, नवीन जवान हुए हाथियों पर आक्रमण करता है। प्रकृति यम सत्वताम न खलु वह तेजसो अपि, तो यह कह रहे हैं कि स्वाभिमानी व्यक्तियों की यह प्रकृति होती है, स्वभाव ही होता है। जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं यह उनका स्वभाव ही होता है, इसमें आयु आदि कोई कारण नहीं होते हैं। तेजस्वी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है कि वह अपने बराबर के तेज वाले व्यक्ति के साथ ही भिड़े, उनके साथ ही प्रतिस्पर्धा करे। इसके लिए आयु अवस्था कोई मायने नहीं रखती है। फिर कहते हैं जाति यातु रसातलम गुण गण है तत्र अपि अधो गच्छतु शीलम शैल तटात पतत अभिजन है संदयताम वन्निना शौर्य वैरिणी वज्रमाशु निपतत अर्थौ अस्तु न केवलम ये नेकेन बिना गुणाः तृणा लव प्रायः समस्ता इमे। अब कह रहे हैं कि गुण कहाँ चले गए हैं। गुण आजकल भले लोग मिलते ही नहीं हैं। तो बता रहे हैं कि भले लोग, जाति पाताल में चली गई है, अर्थात उच्च कोटि के व्यक्ति पाताल में चले गए हैं। गुण समूह जो है वह उससे भी नीचे चले गए हैं। गुण गणाः तत्र अपि अधो गच्छतु, रसातल तो नीचे है ही, रसातल यानी समुद्र, और गुण जो है वह उससे भी नीचे चले गए हैं, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं व्यक्तियों में गुण। शील शैलम तटात पतति, शील यानी चरित्र जो है वह ऊंचे शिखर से नीचे जा गिरे हैं। ऊंचे शिखर से नीचे गिर जाने का मतलब है कि नष्ट हो जाना हर प्रकार से। अगर हम ऊंचे शिखर पे जाके नीचे गिर जाएंगे तो हमारी अस्तित्व भी नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ऐसे ही चरित्र भी ऊंचे शिखर से नीचे जा गिरे हैं और सतकुल आग में भस्म हो गए हैं। अभिजन है संदयताम वन्नी नाम, अभिजन यानी कि अच्छा कुल वह अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। शौर्य वैरिणी वज्रमाशु, शत्रुभूत पराक्रम पर वज्र का प्रहार हो गया है मानो।
अर्थौ तु न केवलम, हमें तो केवल धन चाहिए, मतलब कि मनुष्य को हर किसी भी प्रकार से केवल धन ही चाहिए। धन धन धन, चारों तरफ उनको पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है। चाहे चरित्र हो ना हो, चाहे गुण चले जाएं, चाहे जाति चली जाए, चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन धन सर्वोपरि हो गया है। तो धन, केवल धन ही चाहिए। जिस एक के बिना सभी गुण तिनके के बराबर हैं। धन के बिना सभी गुण तिनके के बराबर हो जाते हैं। आजकल का जो जीवन हो गया है वह कैसा हो गया है कि धन अगर जिसके पास है तो वही गुणवान हो गया है, वही चरित्रवान हो गया है, वही कुलवान हो गया है, धन है जिसके पास में। तो ऐसा एक यह इस श्लोक में एक व्यंग किया है कवि ने कि केवल धन चाहिए, बाकी सब चीज़ें मिले ना मिले, धन सर्वोपरि व्यंग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा बच्चों। इसके आगे 36वें श्लोक से हम कल प्रारंभ करेंगे।